अयोध्या वंश की दक्षिणी सीमा पर स्थित था एक संपन्न और शक्तिशाली राज्य मैथिलीपुरम। वहां का राजा सुधर्मसेन अपने धर्म, न्याय और पराक्रम के लिए प्रसिद्ध था। उनकी रानी राजक्ष्मी अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और धर्मपरायण थीं। राजा के पास सब कुछ था, धन, यश, बल और जनप्रेम। परंतु संतान का अभाव उनके जीवन का सबसे बड़ा शून्य था। 20 वर्षों तक यज्ञ हुए, तपस्वियों के चरण छुए गए, मुनियों से आशीर्वाद लिए गए, पर रानी कभी गर्भवती न हो सकी। एक दिन महल के पूर्वी द्वार पर एक वृद्ध तपस्वी प्रकट हुआ। धूल और राख से ढका शरीर, अग्नि जैसी आंखें। सैनिकों ने उसे रोकना चाहा, पर उसने बस एक वाक्य कहा, राजा सुधर्मसेन को कहो, संतान का वरदान मिलेगा, पर उसमें अभिशाप छुपा है। राजा स्वयं द्वार पर पहुँचे और बोले, हे महात्मा, मैं पुत्र चाहता हूँ। एक उत्तराधिकारी तपस्वी ने उत्तर दिया, एक कन्या जन्मेगी। वह तुम्हारी नहीं होगी, ना हृदय से ना भाग्य से। उसे स्वीकार नहीं कर पाओगे, पर वही कन्या तुम्हारे कुल की अंतिम रक्षक बनेगी जिस दिन तुम्हारा रक्त कलंकित होगा। राजा का चेहरा उतर गया। उन्हें पुत्र चाहिए था। कुछ ही महीनों में रानी गर्भवती हुई। पूरा राज्य उत्सव में डूब गया। सबने मान लिया कि राजकुमार आएगा। पर अमावस्या की काली रात बिजली कड़क रही थी, बारिश हो रही थी, और उसी रात रानी ने जन्म दिया एक कन्या को, रुक्मणी। परंतु उस रात कोई ढोल नगाड़े नहीं बजे, कोई उत्सव नहीं हुआ। राजा ने नवजात को देखने तक से मना कर दिया। इसे रानी के कक्ष से बाहर मत लाओ, इसे राजकुमारी मत कहना। यह कन्या नहीं, एक दंड है जो मुझे भुगतना है। रुक्मणी का जीवन एक महल में शुरू हुआ, लेकिन बिना राजकुमारी के अधिकारों के। रानी राजक्ष्मी ने उसे अपने लगाया, जीवन दिया, पर राज्य की आंखों में वह सिर्फ एक अनचाही बनी रही। जहां बाकी राजकुमारियां सोने की पालकियों में झूलती थीं, वहां रुक्मणी मिट्टी के दियों में आनंद खोजती। जहां अन्य को तलवारबाजी और घुड़सवारी सिखाई जाती, वहां रुक्मणी छत पर खड़ी होकर सूरज से बातें करती। उसे हर बार सुनना पड़ता, तू तो अनचाही है, तुझे जन्म ही नहीं लेना था। पर रानी राजक्ष्मी ने छुपकर वीरांगना वासंती से उसे युद्ध कला सिखाई। रुक्मणी रूपवती, बलिष्ठ और बुद्धिमान हो चुकी थी। महल के लोग उससे नहीं, उसकी आंखों से डरते थे, जैसे वह दिलों के पर्दे पड़ सकती हो। एक दिन दरबार में उत्तर सीमा पर बढ़ते विद्रोह की चर्चा हुई। सबने उत्तराधिकारी घोषित करने का प्रस्ताव रखा। राजा ने कहा, मेरे योग्य कोई उत्तराधिकारी नहीं, मेरा वंश समाप्त है। सभी चुप, पर दरबार के एक स्तंभ की छाया से आवाज आई, जब वंश जीवित है तो उसे मारने का अधिकार किसी को नहीं। यह रुक्मणी थी। राजा ने क्रोध में कहा, तू मेरी बेटी नहीं है। रुक्मणी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं आपकी नहीं, इस धरती की बेटी हूँ। यह राज्य मेरी माँ की ममता पर पलता है, और अब इसकी रक्षा मैं करूंगी। राजा ने उसे महल से निकालने का आदेश दे दिया। उसी क्षण उत्तर से समाचार आया, विद्रोही अश्वकेतु ने किले पर धावा बोल दिया था। सेनापति मारा गया। राजधानी संकट में थी। अब राजा के पास कोई उत्तराधिकारी नहीं था, और रुक्मणी को वह त्याग चुके थे। रानी राजक्ष्मी ने कहा, जिस कन्या को आपने अनचाहा कहा, वही आपकी अंतिम रक्षक है। रुक्मणी ने मां की तलवार उठाई, जिस पर लिखा था, शक्ति नारी में निहित है, बस जगाना आता हो। उसने राज्य के त्यागे सैनिकों, विधवाओं, दलितों और उपेक्षितों को एकत्र। सेना संख्या में बड़ी थी। रुक्मणी की सेना में था जुनून और न्याय की ज्वाला। 3 रात और 2 दिन तक युद्ध चला।
रुक्मिणी की छापामार नीति से अश्वकेतु की विशाल सेना टूट गई। अंत में जब रुक्मिणी किले की दीवार पर चढ़ी, अश्वकेतु सामने आया। तू कौन है? मैं किसी की औलाद नहीं, अपने कर्मों की जननी हूँ। कहते हुए उसने तलवार चलाई और अश्वकेतु भूमि पर गिरा। रुक्मिणी की जीत हुई। जनता ने उसे राजमाता रुक्मिणी कहकर पुकारा। वृद्ध राजा सिंहासन के नीचे बैठ गया। बोला, क्षमा कर दो पुत्री, मैंने तुम्हें कभी बेटी नहीं माना। रुक्मिणी बोली, मैं क्षमा नहीं करती, मैं इतिहास लिखती हूँ और मेरी शुरुआत वहीं से होती है जहाँ आपने मुझे अनचाहा कहकर हटा दिया था। उसने सिंहासन नहीं लिया, राजमुकुट जलाया, घोषणा की, अब कोई राजा नहीं होगा, कोई उत्तराधिकारी नहीं। राज्य अब जनता का है। महल को लोक विद्यालय और दरबार को जनपंचायत में बदल दिया गया। सालों बाद एक वृद्धा मिट्टी के छोटे से घर में बैठी थी। उसके चारों ओर गांव की बच्चियां थीं। वह उन्हें कहानियां सुनाती थीं। एक बच्ची ने पूछा, क्या तुम कभी राजकुमारी थी? वह मुस्कुराई और बोली, नहीं बेटी, मैं तो बस एक अनचाही औलाद थी जो अंत में सबकी मां बन गई।